Ethics in guidance and counseling. Let us continue our discussion on the issue and understand that what are some other measures that need to be adopted in order to carry on good relationships with students. एक बहुत important अमल जो कि ethics में काम आता है वो tolerance है. टीचर और स्टूडेंट्स जो हैं आपस में उनके रवाबत तब अच्छे हो सकते हैं जब टीचर्स ये मैसेज दें कि वो बहुत टॉलरेंस के साथ स्टूडेंट की बात सुन रहे हैं. टॉलरेंस जो है, तहम्मुल मिजाजी जो है, ये बहुत ज़रूरी है. वी मस्ट लिसन टू द स्टूडेंट्स एंड वी मस्ट लिसन टू द स्टूडेंट्स विद क्लोज अटेंशन. अटेंशन जो है वो देना बहुत ज़रूरी है. सही मसले का हल तभी तलाश हो सकता है जब टीचर जो है वो फुल अटेंशन के साथ सुने कि स्टूडेंट कह क्या रहा है. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आमतौर पर स्कूल सिनेरियो में टीचर्स आर सो बिजी with their academic routines and with their other administrative work that they hardly find time to listen to the students. Students want to share information with the teachers, but teachers do not have the required time. इसलिए ये ज़रूरी है कि टीचर्स जो हैं उनके पास इतना वक्त हो कि वो स्टूडेंट्स को सुने, और जब सुने तो एक ख़ास बॉडी लैंग्वेज के साथ तवज्जो दें, क्योंकि सिर्फ बात को सुनना जो है वो मसले का हल नहीं है. आपको ये इंप्रेशन देना पड़ता है कि आप जो हैं मुकम्मल तौर पर मुकम्मल तवज्जो के साथ स्टूडेंट को सुन रहे हैं. उसमें जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत अहम रोल अदा करती है. हम जब बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि बॉडी का पोस्चर ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट को ये इंप्रेशन मिले कि यू आर ऑल ईयर्स और आप मुकम्मल तौर पर स्टूडेंट की बात सुन रहे हैं. मिसाल के तौर पर आपकी जो आंखें हैं वो स्टूडेंट को देख रही हों और बिल्कुल फोकस कर रही हों कि स्टूडेंट क्या कह रहा है. इसके अलावा यू शुड बी क्वाइट. क्वाइट का मतलब ये है कि आपके होंठ बिल्कुल जुड़े हुए हों और आप मुकम्मल तवज्जो के साथ स्टूडेंट को देख रहे हों और उसकी बात सुन रहे हों. इसी तरह आपके कान जो हैं वो स्टूडेंट की बात पर ही तवज्जो दें और इधर उधर कहीं पर भी आपने तवज्जो नहीं देनी. Your shoulders should be facing the students, your hands should be still and your feet should be calm. बाज़-औक़ात टीचर्स जो हैं वो फीट मूवमेंट करते हैं जो कि डिस्टर्बिंग फीचर हो सकता है स्टूडेंट के लिए और उसको ये इंप्रेशन दे सकता है that perhaps you are not listening properly to the student. So body posture जो है वो बहुत अहम रोल अदा करता है to communicate that you are listening with tolerance and you are listening with attention. जब तक ये नहीं होगा स्टूडेंट को ये assurance नहीं मिल सकती कि आप उस पर तवज्जो दे रहे हैं. So it is very important that students are heard properly. Sometimes students need to be just heard. Students बाज़ औक़ात सिर्फ अपना दिल हल्का करना चाहते हैं, अपनी कोई इमोशनल बात, कोई पर्सनल बात टीचर से शेयर करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई स्पेस नहीं मिल रही होती. लेकिन अगर टीचर जो है वो प्रॉपर स्पेस दे स्टूडेंट को और मुकम्मल तवज्जो के साथ स्टूडेंट की बात सुने तो बहुत सी तब्दीली आ सकती है. Sometimes a student just needs an emotional shoulder to speak out the things. And teacher can actually pass on that emotional shoulder where students, they actually confide in teachers and actually raise their issues. जब हम एकेडमिक इश्यूज की बात करते हैं, बिहेवियरल इश्यूज की बात करते हैं तो ये दोनों साइड बाय साइड चलते हैं. अगर बिहेवियरल इशू है तो वो आपके बच्चे की एकेडमिक लाइफ को इफेक्ट कर रहा होता है, तो वहाँ टीचर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसे कौन से इश्यूज हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट जो है वो सही तौर पर तवज्जो नहीं दे पा रहा और उसका जो तदरीसी अमल है उसमें रुकावट आ रही है. तो अगर बात को सुन लिया जाए, अगर स्टूडेंट की कोई भी कहानी है या उसका कोई भी मसला है उसको तवज्जो के साथ सुन लिया जाए तो बेहतर हल की तरफ जाया जा सकता है. लेकिन टीचर्स की मसरूफियात जो हैं वो एक तरफ हैं, मगर उसके साथ साथ ये इमोशनल डोमेन जो है इस पर तवज्जो देनी और इस पर बात करनी और स्टूडेंट्स की बात को सुनना, ये भी स्कूल की जिम्मेदारी है, टीचर की जिम्मेदारी है. और जितनी तवज्जो के साथ आप स्टूडेंट्स के मसाइल को सुनेंगे उतना ही मुस्बत हल तलाश हो सकेगा और जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं उनको सही तौर पर फॉलो किया जा सकेगा और उसके साथ साथ जो इमोशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी मेंटेन किया जा सकता है. So academics and emotions, they go side by side. And it all depends on how good relationships teachers and students enjoy. And the foundation of relationship is actually built on the level of tolerance that teachers have, on the level of confidentiality that teachers can maintain, and the level of trust that again teachers can exhibit with the students.
If it is not done, that students may never voice out their concerns. It is extremely important that students voice out their concerns. وہ اپنے مسائل جو ہیں ان کو بیان کریں تاکہ ان کا مثبت حل تلاش کیا جائے اور تدریسی عمل بغیر رکاوٹ کے جاری رہ سکے.